Hello students, today we are going to learn chapter 4 of class 7, that is the simple equation, exercise 4.2, question number 2. What is the question number 2? Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. अब यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कैसे हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज ए 3l इज इक्वल टू 42। सो इसकी हम दो मेथड से मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है कि यहाँ पे अगर l को हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है। सो l यहाँ l को 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसके अपोजिट नंबर से मतलब 3 से ही हम उसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, सो 3l अपॉन 3 इज इक्वल टू और 42 अपॉन 3। इसको हम रीज़न भी लिख देंगे कि डिवाइडिंग, बिकॉज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। देयरफॉर अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 दोनों कट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और रिमेन बचता क्या है l। सो और 42 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40। सो ये है फर्स्ट मेथड, और सेकंड है 3l इज इक्वल टू 42। ये हमारा इक्वेशन है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, l इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड चेंज होके यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा। सो देयरफॉर l इज इक्वल टू 40। बट आपको बुक में ये मेथड बताई हुई तो आप ये मेथड से भी जा सकते हैं, और आपको ये इजी लगता है तो इससे भी कर सकते हैं। सो हम इस मेथड से जाएंगे, अगले वाले सम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 है डिवाइडेशन को, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग b 2 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2, और रीजन लिखेंगे बिकॉज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। देयरफॉर ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, तो b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना होता है 12। सो दिस इज आवर b वैल्यू। c है p अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे भी 7 डिवाइडेशन को है, तो हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। p अपॉन 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7। दोनों साइड्स को RHS और LHS में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। ये 7 और ये 7 कट हो जाता है, तो हमारा बचता है p, और 4 7 are 28। अब d है 4x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 4 है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम डिवाइड, उसके अपोजिट क्या है डिवाइडेशन। सो यहाँ पे हम 4x अपॉन 4 लेंगे, और 25 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, और रीजन लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। अब ये 4 कट हो जाता है, और x इज इक्वल टू हम 4 से 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज लिखेंगे 25 अपॉन 4। दिस इज आवर x वैल्यू। e है 8y इज इक्वल टू 36।
सो यहाँ पे 8 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसके अपोजिट हम 8 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स में। 8y/8 इज इक्वल टू 36/8। रीजन लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। सो 8 कैंसिल हो जाता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 are 8 एंड 4 9 are 36। सो दिस इज 9/2। y इज इक्वल टू 9/2। अब f है z/3 इज इक्वल टू 5/4। सो अब यहाँ पे z को 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम उसके अपोजिट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो z/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3। अब रीजन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। सो 3 कट हो जाता है, बचता है हमारा z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5, यहाँ पे कोई भी किसको डिवाइड नहीं कर रहा है, सो इसलिए हम 5 इंटू 3 करेंगे, होता है 15 और 4 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो हमारा z वैल्यू इज 15/4। अब यहाँ पे g है a/5 इज इक्वल टू 7/15। अब यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है हमें, तो हम उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। a पे यहाँ पे a को 5 डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। a/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 7/15 इंटू 5। रीजन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। अब ये 5 कट हो जाता है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 3 15। सो a वैल्यू इज 7/3। दिस इज अवर a वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। h इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू -10। सो हियर इज 20 मल्टीप्लाई कर रहा है t को, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे। सो 20t डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 20। और रीजन भी लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 20। सो 20 कट हो जाते हैं, देयरफॉर t इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 कट हो जाएंगे, तो -1/2। दिस इज अवर t वैल्यू। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड, और आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।